पर पधार रहे हैं और राज सिंहासन को सजा दो। महाराज के चरणों में सादर प्रणाम है। प्रणाम। बहादुर दिन महाराज सोना सिंह राज दरबार में राज सिंहासन पर विराजमान होते थे तो ओठों पर मुस्कान रहता था, दिल चंचल, हम लोगों से मीठी मीठी बातें करते थे। इतना तक कि सोनपुर प्रजागण सुख में है कि दुख में है। सुख में है तो कोई बात नहीं, यदि दुख में है तो क्या जिनका दुख तकलीफ है उसे मदद किया जाए। लेकिन महाराज आज जो ही राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं बिल्कुल उदासी बैठे हुए हैं, लग रहे हैं कि महाराज कुछ सोच रहे हैं। तो दरबारी महाराज को उदासी रहने का कारण जानना चाहिए, हम लोग को पूछना चाहिए। महाराज हमारे जान जीवन बकस दीजिए महाराज। तो आपसे आपका जुर्मी सिपाही कुछ कहना चाहता है। कहो। ए जी जान मैंने बकस दिया हो, जो चाहो जो कह सकता है। महाराज आप प्रतिदिन सोनपुर राज सिंहासन पर विराजमान होते थे तो ओठों पर मुस्कान आता था, दिल चंचल, हम लोगों से मीठी मीठी आप बातें क्या करते थे। परंतु आज जो ही दरबार में आए हैं राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं बिल्कुल उदासी बैठे हुए हैं, लग रहे हैं महाराज कि आप कुछ सोच रहे हैं। महाराज आपका उदासी रहने का मैं कारण जानना चाहता हूँ। जुल्मी सिपाही महाराज आओ दरबानी, किस लिए मैं उदासी हूँ जो सुनो मैं सुनाता हूँ। ठीक है महाराज। हमारा सोनपुर राज है और 14 कोस के राजवा है मातरी जी। अब सोनगढ़ नगरिया हमरो महामंत्री साहब महाराज ये 14 कोस की राज ये सोनपुर शहर है। आओ हे हमारा कोई सी के कमी नहीं है, अन्न भंडार की कोई कमी नहीं है, घोड़े घोड़सार में है, हाथी हथियार में है। ए मुझे 56 लाख तसली आता है। हाँ महाराज आम धन के मुझे कोई कमी नहीं है। पर उदासी महाराज मैं क्या सोचता हूँ जो सुनो मंत्री साहब। ठीक है महाराज।
अब एक पानमा मंत्री साहब महाराज अब बीतला जे हमरा और दोसर पार न बीतलो मंत्री साहब महाराज महाराज और चौथा पानमा अब बीतत जे हमरा और छूटत परनवा जमंतरी जी महाराज एक पन मुझे बिता ए दूसरा पन बिता ए तीसरा पन बिता चौथा पन में अगर जो मैं मर हर जाऊंगा इसीलिए मैं सोचता हूँ मंत्री साहब क्या महाराज सुनो मंत्री साहब अब हमारी हारी अजय बोले मंत्री जी आज सोनापुर नगरिया में मंत्री साहब महाराज दरबानी अब हमारी हारी अब जइबो जी मातरी जी आज सोनगार नगरिया जो हम आरे कौना जवाब होगा तई मातरी महाराज 14 कोस की राज है और मैं ही सोच रखा हूँ कि अगर जो मर हर जाऊंगा तो कौना जाबा अब भोगत हमरो अब 14 कोस के रजवाल मंत्री जी आज 14 कोस के रजवाल हमरो आज एक न सनातनवा मंत्री महामंत्री साहब महाराज ए मैं सोचता हूँ कि अगर जो मैं सोनपुर ए महल में मर हर जाऊंगा तो हमारा 14 कोस की राज कौन भोगेगा। महामंत्री साहब मैंने सोनपुर महल
एक शादी किया, दूसरा किया, मैंने छोट छोट शादी किया संतान के लिए, लेकिन एक भी संतान नहीं है। इसीलिए ये हमारा 14 कोस की राज अंधारा पड़ा है। गोपाल महाराज बात बिल्कुल सत्य कर रहे हैं कि 14 कोस के राज सोनपुर है। अन्न धन संपत्ति का कोई कमी नहीं है। हाथी हथखान में, घोड़ा घुड़सवार में, नौकर चाकर कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक संतान का कमी है। जब मैं मर जाऊंगा तो 14 कोस के राज कौन भोगेगा? संतान के लिए महाराज छो विवाह के छो महारानी रंग महल में मौजूद है। बात बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। महामंत्री साहब, महाराज सुनिए मंत्री साहब, अब कोई ले भी चरवाज देता हाल, महाराज आज सो नगर हले नगरिया में हमरो, अब कोई ले भी चरवाज देता हाल, आज सो नगर नगरिया जे हमरो, आज ये नया किलिया अंतरी चलो रे मेरो, आवा किया विधि आप लिखला ना हमरो, अब की समात में लिखला ना जो हमरो, अब की समात में अब लिखला ना मंतरी, कोई तापी चरावा देईदा हमरो दरे मेरो। महामंत्री साहब, महाराज ए सोनपुर में ए 6 विवाह मैंने किया, 6 वो रानी से एक भी संतान नहीं है। अगर जो कोई विचार आप लोग देते हैं तो मैं ए सोनपुर गढ़ में आप लोग के विचार में धरता। महामंत्री साहब, इसीलिए ए सोनपुर गढ़ में कोई विचार मुझे दीजिए। महाराज हमारे जान जीवन बकस दीजिए महाराज। तो आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। ए जी जान मैंने बकस दिया हूँ, कहो क्या चीज कहने के लिए चाहते हो? महाराज आप कोई विद्वान ब्राह्मण बुलाइए, विद्वान ब्राह्मण बुलाकर अपनी भाग रेखा को दिखाइए कि आपको भाग में संतान लिखता है कि नहीं। यदि संतान लिखता है तो अवश्य होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। और यदि भाग रेखा में संतान नहीं लिखता है महाराज तो फिर चिंता करना ही बेकार है। इसलिए आप विद्वान ब्राह्मण बुलाइए। ओहो, आप लोग के कहना है कि कोई विद्वान ब्राह्मण की बुलाइए और अपना भाग रेखा दिखवाइए। हाँ महाराज। ए भाग रेखा में ए संतान आपको लिखता है कि नहीं लिखता है? हाँ महाराज। तो सुनिए मंत्री साहब, महाराज आब चलियो में आजा हुए मंत्री जी, महाराज आज काशी जावले नगरिया में चल जा। अब काशी
जहां जाबा देखबई बजना तरजी अब किया भागले लिखल हमरो आज किया भागले अब लिखल हमरो आर चली जाहू काशी पारी अगब रे मेरो महामंत्री साहेब महाराज इस समय जाइए और काशी से जो विद्वान ब्राह्मण होंगे उनका बुला के लेते आइए। आपकी जैसा हुक्म महाराज, आपको हर हुक्म को मैं पालन करता हूँ। इस समय काशी जाकर पता लगाकर मैं विद्वान ब्राह्मण बुलाकर सोनपुर नगर में लेकर आता हूँ महाराज। ठीक है मंत्री साहब जाइए। महाराज के चरणों पर खुश रहो दरबानी जाओ। मैं तो काशी जी का पंडा हूँ, लिखने पढ़ने में बिजोड़। हम तो काशी जी का पंडा, तो काशी जी के पंडा, लिखने पढ़ने में बिजोड़। हम तो काशी जी के पंडा, लिखने में बिजोड़, पढ़ने में बिजोड़, लिखने में बिजोड़। हम तो काशी जी के पंडा, लिखने पढ़ने में बिजोड़। हम तो काशी जी के पंडा, दिन से रहता चूड़ा खैली, दो से रहता ही। दिन से रहता चूड़ा खैली, दो से रहता ही। बावन गोला पूरी खैली, तभी न भरल पेट। हम तो काशी जी, लिखने पढ़ने में बिजोड़। काशी जी के पंडा, लिखने पढ़ने में बिजोड़। हम तो काशी जी के पंडा, बिजोड़। हम तो काशी जी के, चलिए 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 जजमान। यही सोनपुर राज है महाराज। सोना सिंह का महल है, दरबार है। मैं महाराज को जाकर आपका सूचना देता हूँ। महाराज के चरणों पर नाम है। खुश रहो मंत्री साहेब। ये बताइए महाराज कि काशी नगरी में आप गए थे, मैंने बैठाया था कि विद्वान ब्राह्मण के बुला के लेके आओ। हाँ महाराज। तो विद्वान ब्राह्मण आए कि नहीं? हाँ महाराज। क्या आ चुके हैं? हाँ, आपका सोनपुर नगर का नाम सुनते ही वो बहुत खुशी हुए और हर्ष व्यक्त किए कि महाराज सोना सिंह काशी से हमें सोनपुर नगर बुलाए हैं। तो बस उनका कोई जरूरी काम होगा तो मैं चलता हूँ, मेरे साथ आए हुए हैं। तो महामंत्री साहब ए विद्वान ब्राह्मण की बुलाइए और उनका स्वागत कीजिए। दरबानी ब्राह्मण के स्वागत कीजिए। इस सरकार के मैंने प्रणाम करता हूँ। खुश रहो जजमान, खुश रहो। बहादुर सरकार के लिए जरा ऊंचा सिंहासन लगा दो। काशी में गंगा जी हैं, मैं गंगा जी से स्नान मैं करके आया हूँ। तो बहादुर ए सरकार ला ऊंचा सिंहासन लगावो बढ़िया से। अरे हरामी ए बताओ, मैं विद्वान ब्राह्मण के लिए ऊंचा सिंहासन लगाने के लिए कहा तते माथा पर धर लिया। अपने न कालू क्यों ऊंचा लगावो? ऊंचा के मतलब यह नहीं होता है कि अपना सर पर धरने बहादुर, नीचे धरो
बढ़िया से उसको पोछा मारो। बैठा। अरे बेवकूफ कहीं का ऐसे रखता है रे, बढ़िया से लगाओ। बैठा। याद है बहुत मार मारेंगे, अभी बहुत मार मारेंगे। कैसे कहो? अरे बहादुर आगे रुखे लगाओ ना, उसको पोछा मारो। कैसन पंडित जी तो लील कहा लगाए कुर्सी से भेंटे ना है। क्या हुआ बहादुर? बढ़िया से साफो ना कैलिया आ लील कलियन बैठे लगल। ये सरकार होता है, पोछने दीजिए, पोछने दीजिए। अब बैठा। बारी तिम कहा पंडित जी फिर कहा नहीं रहेंगे हैं? बैठ, हम बैठ रहे थे तो कुर्सी पीछे कर दिया। देखिए नहीं सरकार, ये नाटक थोड़ा है, इसको लूर बुद्धि काम है, इसीलिए ऐसे करते रहता है। अच्छा बोलिए जजमान, हमें किस कारण आप बुलाए हैं? सरकार गढ़ सोनपुर में किस लिए बुलवाया हो? हाँ। सुनिए। अब 14 को सके हमारा जवाज हमरो आज सोनपुर नगरिया जरा सरकार। क्या जजमान? 14 कोस की राज गढ़ सोनपुर गढ़ है और अन्न भंडार के मुझे कोई कमी नहीं है। ये हथियार में है, घोड़े घोड़सार में है, 56 लाख मुझे तसली आता है। सरकार ए संतान के लिए मैंने छोट विवाह किया। छोरानी ये मुझे राजमहल में है, लेकिन 6 रानी से एक भी संतान नहीं है, तो हमारा 14 कोस की राज अंधारा पड़ा हुआ है। इसलिए बुलवाया हो कि आप भाग रोका के देखिए, ये हमारा सोनपुर गढ़ में ये संतान लिखता है कि नहीं लिखता है। ठीक है महाराज, ये आपको कौन है? ये हमारा दरबानी है। तो ये दरबाने तो कभी इधर टोता है कभी इधर टोता है, ऐसे क्या करता है? अरे बहादुर बहुत 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 मार मांगे चुता अस्थिर रहो बहादुर। सिर से दूर से बात बोलो। सरकार ये दरबानी हमारा है, ये हमारा आप जानते हैं कि एक संतान नहीं है, इसीलिए बेचारा ये भी बहुत हेल्प कर रहा है कि काकड़ी सरकार पत्र देखेंगे। महाराज आपको 6 गो
शादी किए हैं, पटरानी है, उससे आपको एक भी संतान नहीं है? नहीं। ये तो आश्चर्य वाला बात है जजमान। बाकी लाइए, मैं हस्तरेखा मैं देखता हूँ पुत्र लिखता है या नहीं? हाँ सरकार, ये हाथ रेखा मुझे देखिए कि हमारे संतान लिखता है कि नहीं लिखता है। हाँ, लिखा हुआ रहता है। मैं ब्राह्मण न हूँ, मैं ब्राह्मण, मैं विद्वान ब्राह्मण हूँ, मुझे सब कुछ जानकारी न रहता है। हाँ जजमान, राजन आपको संतान लिखता है क्या? हाँ, क्या सरकार, ये संतान लिखता है? हाँ हाँ, संतान लिखता है। लेकिन सरकार, ये संतान लिखता है तो फिर लेकिन क्या है? हाँ लेकिन है जजमान। क्या लेकिन है? 7वां विवाह करना पड़ेगा आपको। सोना, वो भी 7वां विवाह करना है। तो आप भिखमंगा गरीब घर के बेटी से जो मांगता है खाता है, देह पर बढ़िया से बस्तर नहीं है, उस लड़की से आपको शादी करना है जजमान, तब आपको संतान पैदा लेगा। खोल लो मालिक, प्रतापी राजा, अन्न धन के कोई ठिकाना ना, छोटो को कहलाता एको को बाल बच्चा ना, 7वां करे का खुनमाला गुथे, अजय हम भिखमंगा के बेटी से शादी करे। गरीब सरकार सुनिए, ये विद्वान ना हो, ये पागल हो। सुनिए सरकार, उठा के ले सुनो जजमान, जो हस्तरेखा में जो लिखा हुआ है वही बात मैं कहता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अब कहे जाबा, अब बतिया जी बोलला, क्या राजन? आज अच्छा बोले, अब बतिया हमर संगवा, संतान के चलते छोटो को विवाह किया, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। अतः कह रहे हैं कि 7वां विवाह कीजिए, वो भी गरीब के बेटी से, तब तुम्हारा संतान लिखता है। जोलमी सिपाही महाराज, तेने विद्वान ब्राह्मण के नहीं लाया है, ते में पागल ब्राह्मण के लाया है। मेरा आज्ञा के पालन करो, एक ब्राह्मण के पकड़ लो और जाकर जेल में बंद कर दो। सुनिए, मैं विद्वान ब्राह्मण हूँ, मुझे ये काहे जेल में दे रहे हैं आप? कैसा विद्वान ब्राह्मण नहीं हो, तेने पागल हो। जाओ अब जाकर जेल में बंद कर दो। महाराज, महाराज, क्या? मैं जेल में बंद कर दिया। एक कैदी का नंबर पड़ा 111।
111 में बंद कर दिए हैं। हाँ महाराज। ठीक है, ठीक है, बंद कर दिए हैं जो बढ़िया किए हैं। लेकिन महाराज महामंत्री जी सुनिए, एक सवाल मैं कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। इस समय इस सवेरे होने वाला है और मैंने देवी मां मंदिर में जाकर मैं पूजा करूंगा। नित्य दिन जाके मैंने पूजा करता हूँ। हाँ महाराज। नित्य दिन के भांति आज भी मैंने पूजा करूंगा। चलिए महाराज। अरे हम जाबा आज देवी केरले मंदिली आज जाइबो। चलिए आओ देवी मां मंदिर में चलकर मैंने पूजा करूंगा। चलो चलो। महाराज अभी देवी मां मंदिर में आ गया हूँ, थोड़ा आराधना कर लेता हूँ। हाँ महाराज। धोबत धोबत तो हरि मंदिर लगा आज हाथ रखी जिया तब नहीं काहे मैया आज तब नहीं काहे मैया दया तोहरा तब नहीं काहे मैया। धोबते धोबते तोहरी मंदिलिया हाथ रखी जिया तब नहीं काहे मैया अरे तब नहीं काहे मैया दया तोहरा जिया तब नहीं काहे मैया।
सरा सिंह, तुम्हारे पूजा पर मैं बहुत खुश हूँ। आप क्या चाहते हो? क्या माँ? माँ के प्रणाम करता हूँ। माँ, ए हमारे पूजा पर आप खुश होकर ए वरदान देने के लिए चाहते हैं कि जो खोजो मैं देता हूँ। माँ सुनिए माँ, अब 14 को सके हमारा क्षमा माता जी, आज सोनगार नगरिया हमरो, आज कोई न भोगवैया जी माता जी, 14 को सकेरा जवानी, अब 14 को सकेरा जवा हमरो, कोई ना भोगवैया माता जी, ये कोन सनातन हमरो रहल रे मेरो। माँ, ए 14 कोस की राज सोनपुर में है। ए मेरा नाम सोना सिंह है। ए 14 कोस की राज मैं मेरा छोरानी है माँ। ए छोरानी से एक भी संतान नहीं है, तो हमारा 14 कोस की राज अंधारा पड़ा है माँ। इसीलिए माँ मुझे यही वर दीजिए कि 14 कोस की राज ए हमारा कौन भोगेगा माँ। बेटा सरा सिंह, आपका पुत्र लिखता है बेटा। क्या माँ? आपका 7वां विवाह करने पड़ेगा। गरीब के बेटी से जिसका खाने के अथना, कपड़ा पहनने के ना, रहने के जगह ना, उसे आपका पुत्र लिखता है बेटा। जे बतिया पंडित जी कहल खून, अब वही बतिया माता दुर्गा करल खुना, इनको जेल में बंद करा, यहू पगलैल खून। अरे बहादुर, बहुत मार मारेंगे। ये बताओ कि देवी दुर्गा है बहादुर, ये आदि शक्ति है, इनका सरासर में कौन बंद कर सकता है रे बहादुर? कदुआ पर सितुआ चौक, बेचारा गरीब पंडित जी के जेल में बंद कर दे, इनको कर दे बोलता ना। महाराज, क्या महामंत्री साहब? विद्वान ब्राह्मण जो कहे वो आदि शक्ति भी कहे। तो अब तो 7वां विवाह के लिए आपको रंग महल में छोड़ आने से विचार लेना होगा। यदि छो महारानी विचार देते हैं कि 7वां विवाह कीजिए तो आप विवाह कर सकते हैं, और यदि विचार नहीं देंगे तो आप विवाह नहीं कर सकते हैं। महामंत्री साहब, महाराज, ए मैं संकोच करता हूँ ये महल में जाने से कि 6 रानी से मैंने इस 7वां विवाह को मैंने ये विचार धरूंगा, ये सलाह लूंगा, तो 6 रानी मुझे क्या कहेगी? महाराज, सवाल भी तो है कि एक संतान के लिए, सवाल तो है कि एक संतान के लिए यही रहा, करना जरूरी हो। ठीक है, जब आप लोग भी कहते हैं तो राजमहल में चलता हूँ, अच्छे वो रानी से चलकर ये 7वां विवाह को ये विचार लेता हूँ। चलिए ठीक है, चलो।
रंग महल में पधार रहे हैं। जो महारानी जी को जुल्मी सिंह को प्रणाम है। बढ़िया से तोरा प्रणाम करे ना बाबूजी। स्वामीनाथ को प्रणाम। खुशी रहो रानी, खुशी रहो रानी, खुशी रहो। सुनो समझ, एक सवाल है। कहो रानी, ये कौन ऐसा सवाल है? आब कबने आकरनवा तसामी दी आव इलहा बनमान सामी दी। आब कबने आकरनवा तसामी दी आव इलहा बनमान सामी दी। आब जकर हलिया बाना सामी बा आब जकरा क्या प्रिय, क्या बोलती हो? हाँ समझी। आब तो तू बताइए तसाम जी। क्या आब महारानी? कबने जारुरिया झा स्वामी जी, महारानी रंग महल में आने के क्या कारण है? उठो महारानी, उठो। छोड़िएगा तब न कहेंगे। सुनो रानी, आब 14 कोस के अरजवा हैरानिया अर सोना चढ़ले नगरिया जहमरो। अब सोना चढ़ला गरिया जहमरो। क्या समझी महारानी, हाँ समझी, बोलिए। आरे कोई चिंते कमिया न रानिया रहल न रे मेरो। महारानी, ये 14 कोस की रात सोनपुर शहर है और ये हमारा कोई चीज की कमी नहीं है। अन्न भंडार ये हथियान में है, घोड़े घोड़सार में है। ये 56 लाख मुझे तसली आता है, लेकिन मनवा में अब सोचलिए रानिया अरे बैठी के रले बंगलवा जहमरो। महारानी, हाँ समझी, बोलिए ना। अरे बैठी के रले बंगलवा रनिया अरे मनवा में कलियो कभी जरवन रे मेरो। महारानी, हाँ समझी, बोलिए। ये 14 कोस की रात हमारा कुछ की कमी नहीं है। अच्छा, लेकिन रानी, एक कहने में संकोच कर रहा हूँ। आप लोग आदेश देती हो तो मैं बात को धरता हूँ।
स्वामी जी बोलने में संकोच की क्या बात है, बोलिए। तो सुनो रानी, हम हमारी हरी हम जइबो रनिया रानी, अरे सोना गढ़ना गरिया रनिया, अरे कोई ना भो महारानी, हाँ बोलिए। अरे कौला जावा भोगतई जे रनिया, 14 को सकेरा जवा जी रनिया, सोना गढ़ना गरिया रानी, कौना जाना भोगत रनिया जया स्वामी जी अब किस लिए मरिएगा, कुछ कमी नहीं है। महारानी ए मर हर जाऊंगा तो 14 कोस की राज कौन भोगेगा। सुनो रानी, एक भी छोरानी मैंने ए राजमहल में किया सोनपुर राज में, लेकिन एक संतान नहीं है, तो इस समूचे राज सोनागढ़ पूरा अंधारा हो गया है रानी। रानी आवा देता हालबी चरवा जे हमरो, आज सोना गढ़ले नगरिया में रानिया, अगर जो विचार देती हो तो ठीक है, आज देता हलबी चरवाए रानिया, और सोना गढ़ले महलिया में हमरो, आरे सतमदी बहावा रानिया करती न रे मेरो। महारानी ते लोग विचार देती हो तो मैं 7वां विवाह करूंगा। हो सकता है महारानी कि क्या किस्मत में लिखता है हम लोग के 7वां विवाह करूंगा, तो हो सकता है कि हम लोग के संतान होगा। इसलिए मैंने विचार लेने के लिए राजमहल में आया हूँ। का हम छो महारानी से मानना भरा को स्वामीनाथ जी, वो बात नहीं है महारानी। त किस कारण से हमने सौतन से तोरा के मन नहीं के भरत स्वामीनाथ, जे 7वां शादी विवाह करेला अपन दिल में सोचले स्वामीनाथ। क्या महारानी ते लोग ऐसी बात बोलती हो, ये हंसी मजाक करने के समय नहीं है रानी, ये दुख की बात है। सोचो हम लोग के एक संतान नहीं है, ये अगर जो मर हर जाएंगे ये पका हुआ फल के कोई जरूरी नहीं महारानी की कखनी गिर जाएगा। ये अगर जो मर हर जाएंगे तो 14 कोस के राज हम लोग के कौन भोगेगा। ए समय सुनिए मैं सवाल करती हूँ। हेलो जी, क्या महारानी आवन का नहीं आ बोलिए तो स्वामी जी, आया जुदीना आ बोलला तो स्वामी जी। क्या प्रिय ते लोग मेरा बात के मानो,
कौन बात बोल रहे हैं कि सतमा विवाह करेगा? अच्छा ओहो। नहीं बोलते हैं। इसका मतलब है कि ते लोग ये सतमा विवाह के विचार नहीं देगी, ये सलाह नहीं देने के लिए चाहती हो रानी। तो सुनो, अब चला चला, अब चला रे रानिया, अब गंगा मैया ले जमुना चला। रानी अब क्या बात बोल रहे हैं सामने से? अब गंगा मैया ले जमुना चला। रानी हाँ समझी। और चल के पार नावा देवेगा मैये नरे। महारानी इस समय तो लोग विचार नहीं देती हो, तो चलो एक गंगा जमुना में चलकर आ दूध हंस के हम लोग प्राण गमा देंगे रानी। ए जी स्वामीनाथ, अब कहा तानी कि डूब के मर जाए तो हम सब कम केरा पे राम छोबो सौता का सौता। रानी ते लोग भी चलो और एक साथ एक गंगा में कूद कर प्राण हम लोग गमा देंगे रानी। नहीं समझी, ऐसा बात मत बोलिए। इसलिए कि गली गली के झिटकी मुझे देख के हंसता है कि सोना सिंह के एक संतान नहीं है। रानी चलो और चल के हम लोग मर जाओ। महारानी जी, जुल्मी सिंह जी, महारानी समझने की बात है यहाँ पर। क्या समझने की ये बात है कि महाराज को आप लोगों को तीसरा पन बीत चुका है, चौथा पन बीतने वाला है। बीतने वाला है। कब आप लोग स्वर्गवास हो जाइएगा तो 14 कोस के राज है, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये कौन भोगेगा? इसलिए महाराज यदि आप लोग को संतान होता, यदि आप लोग के कोखों से संतान होता, महाराज का कहने का कोई अधिकार ही नहीं होता। इसलिए महाराज ठीक करें कि सतमा विवाह करता हूँ, कहीं दैव जोग से छोटी महारानी यानी सतमा रानी आएगी, कहीं संतान होता है तो आप लोग अभी संतान कहलाएगा। किसका भाई? तो राजा सोना सिंह का पुत्र है। आप लोग भी गोद खिलाइएगा, कितना अच्छा लगेगा। आप लोग आंगन में खिलाइएगा, कितना सुहावन लगेगा, आपका पुत्र कहलाएगा। ठीक है, इसलिए विचार महाराज को सतमा विवाह के लिए दे दीजिए महारानी। ठीक है, रुकिए जुल्मी सिंह, अब मैं विचार देती हूँ। ये सौता सुना ही नहीं, अब सौता देखो हमने सब स्वामीनाथ को विचार सतमा शादी करने के लिए दे दीजिए। काहे कि शादी होके आई और बाल बच्चा होई तो हम अनिया के संतान कहलाई। हाँ ये सौतन ठीक कह। सुना स्वामीनाथ, आज दिलियो भी सतमा आल सती आल स्वामी देलियो भी क्या महारानी? हम लोग छोबो सौतन आपको सतमा शादी करने के लिए विचार दे दिए स्वामीनाथ। ठीक है महारानी, ते लोग विचार दिया है
तो मैंने सतमा विवाह करूंगा। अगर जो विचार नहीं देती तो मैं सतमा विवाह नहीं करता रानी। लेकिन स्वामी क्या लेकिन है? सुनिए। कहो कहो महारानी, क्या लेकिन है? हाँ ते बड़ी कम बोलती हो महारानी, जैसा बोला करो, हमसे बड़ी रुष्टा रहता है। आज गरीब घर के क्या बेटिया से समझी आज करिया विवाह समझी। स्वामीनाथ शादी कीजिएगा। जितना से गरीब घर के बेटी रहे, जिसे रहने के लिए घर न हो, पहनने के लिए वस्त्र न हो, खाने के लिए कुछ उसको अन्न पानी न हो, उसी के बेटी से विवाह कीजिएगा। स्वामी महारानी ये बताओ कि सतमा विवाह करने के लिए ते लोग ये विचार देती हो, तो फिर भी एक गरीब लड़की कैसा होता है? ते लोग बड़ घर के हो और मैं तो राजा महाराजा हूँ, ए राजा प्रतापी राजा हूँ, और गरीबों घर के किस लिए लाऊंगा? प्रतापी राजा गरीब के बेटी से कहूँ शादी करे, प्रजा गण सुनती तो कितना नमहसी बेइज्जती के बात है। देखो गरीब घर के बेटी रही, अच्छा हमने महारानी ही, जे ओकरा के बात हमने कहब ओकरा के सब माने के पड़ी। कहे के मतलब कि गरीब के बेटी आज्ञाकारी होना चाहिए। ओ ठीक है मलकिनी का दुख के मारे रहते जे कहू की बेचारी सुनते करे पड़ेगा। हाँ दरवाजा। अच्छा ये बतावा लड़की कैसन होना चाहिए? लड़की कैसन? हाँ बिल्कुल एकदम सुंदर की तरह। अगर जो ऐसे चलती जरिमानी था वो तो लंगड़ी हो गए, अगर जो अच्छा वो तो लुल्ली हो गए, वो तो कैसन मलकिनी एकदम हमरा नियन हीरोनी। ओ कहे के मतलब कि चारों चौथ एकदम बराबर। हाँ गरीब के बेटी रहे लेकिन तोहरे लिए सुथर सुथर। हाँ है ना मलकिनी? ठीक ते हमको रानी तरसन क्या रहा है? और ले रही मोने तो दूर से बोलो, दूर से विचार। हम हमारी से ना कम फरिएगा। हाँ बाबा, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है मंत्री साहब कि गरीबों को लड़की से मैंने शादी करूंगा, ये महारानी लोग कह रहे हैं, तो किस लिए मैं करूंगा गरीब के बेटी से शादी? दुख के मारे रहेगी, हम लोग कोई भी बात कहेंगे वो समझेगी करेगी। ओहो अब मैंने समझ गया रानी, ठीक है जे तो लोग कहती हो वही होगा। मैं सबसे ज्यादा गरीब से रहेगा, खाने की आस नहीं रहेगा, ए उसको रहने के झोपड़ी मरई तक नहीं रहेगा, पहनने के बस्तर नहीं रहेगा, उसी लड़की से मैंने शादी करूंगा महारानी। हाँ ठीक है, जाओ ते लोग राजमहल में चला जाओ,
खुशी रहो, खुशी रहो, खुशी रहो रानी, खुशी रहो। ये जो छोटी रानी हमारा है वो हमारा से रूसा रूसी कर दिया है, इसी से पीछे ऊपर नाम करता है। जाना हूँ दूसरा शादी करे के नाम सुनता ही उनकर धड़कन बढ़। हाँ बहादुर, लेकिन सुनो अब चलिए मैं चाहूँगा मातरी जी आज कर पारा अतुया जो हमरो चला जा आरे गरीब घर के बेटिया से करो विवाह रे मेरो। अब ये तनेया रजिया जरा हलो महामंत्री साहब महाराज इस समय ए हमको बर्थुआई करने के लिए चला जाओ। महाराज मैंने आज तक गरीब के पास बैठा नहीं, उठा नहीं, बात नहीं किया। आपको छोर आनी है, बड़े बड़े राजाओं का कन्या है, बड़े बड़े राजाओं के साथ मैंने उठा बैठा करता हूँ, बात करता हूँ। अब लगता है गरीब के पास जाऊंगा, कैसे मैं बोलूंगा, वो क्या कैसे बोलेगा, मैं क्या कहूंगा, कौन समझेगा। इसलिए महाराज मैं संकोच कर रहा हूँ कि गरीब की कन्या मैं कैसे खोजूंगा। ओहो, इसी बात के ते लोग सोच रहा है। हाँ महाराज। तो सुनो क्या महाराज? ए हमारे सोनेगढ़ के रहने वाले एक ही बेलठा नाम के ठाकुर है। हाँ हाँ। और ये बेलठा ठाकुर ये पूरा नगर में ये चारों पटी चिट्ठी लेके जाता है, न्योता लेके जाता है, शहर बाजार में भी जाता है। उसको जाओ बेलठा ठाकुर के पास में जाओ और मेरा सामने बुला के लाओ। ठीक कहते हैं महाराज, बेलठा ठाकुर है जो गरीब से गरीब के, अमीर से अमीर के सभी को निमंत्रण देता है, सबके द्वार पर जाता है। हाँ हाँ बहादुर, सबके द्वार पर जाता है। ठीक है महाराज, मैं बेलठा ठाकुर को बुला कर लाता हूँ, सब समझा दीजिएगा। ठीक है, जाओ बेलठा ठाकुर के बुला के लाओ। खुशी रहो, खुशी रहो।